इतनी देर हो गई है, बहू अभी तक खाना लेकर नहीं आई है। अरे बस 10 मिनट ही तो ऊपर हुआ है, इतना तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। तुमसे तो खाने के मामले में जरा भी सब्र नहीं होता। इतना सब्र तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। अरे जो आधे घंटे से मेरी नाक खुशबू के मजे ले रही है, इसीलिए मेरी चटोरी जीभ नाराज हो रही है। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती। शांति देवी, कांतिलाल, राजेश और चिंटू डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे कि इतने में दोनों बहुएं खाना लेकर आती हैं। माफ करना बाबूजी, आज खाने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, आज हमने सोचा कि क्यों ना खाने में एक डिश और बना ली जाए। वाह, कौन सी डिश बनाई है, जरा बताओ तो सही। आज खाने में मटर पनीर, मटर पुलाव, लच्छा पराठा और एक्स्ट्रा डिश में चिली पनीर बना है। चिली पनीर? अरे वाह, बहुत सुनकर ही मजा आ गया। अब तो मुझसे एक सेकंड भी सब्र नहीं हो रहा है, जरा जल्दी से खाना परोसो। प्रिया और मीना सबको खाना परोसती है, फिर सब मिलकर खाने का स्वाद लेते हैं और खाने की खूब तारीफ करते हैं। अरे वो चिली पनीर थोड़ा और देना तो, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। अब क्या सारा ही खा जाओगे? किसी और के लिए भी तो छोड़ दो। अरे कोई नहीं माँ, बाबूजी को खाने दो, मेरा पेट वैसे ही भरा हुआ है। हाँ, और मैंने तो किचन में ही थोड़ा टेस्ट कर लिया था। हाँ तो फिर यह वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा क्या मैं ही इसे खत्म कर दूं। हाँ भाई हाँ, कर दो खत्म, खा लो तुम ही। सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। आधी रात को अचानक कांतिलाल पेट पकड़कर करवट बदलने लगता है। ओ मेरा पेट, ऐसा दर्द हो रहा है जैसे अंदर कोई कुश्ती लड़ रहा हो। अरे क्या हो गया तुमको, आधी रात में से क्यों करा रहे हो? अरे शांति, पेट में ऐसा दर्द उठ रहा है, लगता है अभी जान निकल जाएगी। कैसी बातें करते हो, उठो और चूरन के साथ गर्म पानी पी लो, ठीक हो जाओगे। शांतिलाल उठकर किचन में जाता है, चूरन के साथ पानी पीता है, थोड़ा टहलता है और वापस आता है। हाय राम, अब जाकर थोड़ा आराम मिला। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटता है, फिर से पेट में मरोड़ उठती है। अरे नहीं, पेट में फिर से दर्द शुरू हो गया। कांतिलाल पूरी रात बिस्तर पर कभी करवट बदलता, कभी पेट दबाता। सुबह तक उसकी हालत बिना चार्ज किए हुए मोबाइल जैसी हो जाती है। अब सुबह सब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, तभी मीना पूरी की थाली और प्रिया आलू की सब्जी लेकर आती है। गर्मा गर्म आलू पूरी तैयार है। पापा जी देखिए, आज हमने एकदम टाइम से नाश्ता बना दिया है, आपको जरा भी इंतजार नहीं करना पड़ा। हाँ वो क्या हुआ पापा जी, आप इतना लो क्यों साउंड कर रहे हैं? आपको आलू पूरी नहीं खानी थी क्या? ऐसा है तो मैं गोभी के पराठे पेरी पेरी मसाला डालकर बना देती हूँ, खाकर मजा आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, आज ना ये आलू पूरी खाएंगे ना ही कोई पराठा। कल रात से ये पेट दर्द से करा रहे हैं, पूरी रात चैन से सो भी नहीं पाए। पर खाना तो कल अच्छा बना था। हाँ माँ जी, सब्जी भी ताजी थी, कुछ भी बासी नहीं था। पर तो साफ दिख रहा है कि ये सब बाजार के मसालों की वजह से हुआ है। अब बाहर से एक भी मसाला घर में नहीं आएगा। कल से हम घर के मसालों का ही इस्तेमाल करेंगे। तुम लोग अभी जवान हो इसलिए झेल जाते हो, लेकिन एक दिन तुम लोगों का शरीर भी हमारी तरफ बूढ़ा होगा, तब क्या करोगे? नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं। मीना बहू, प्रिया बहू, तुम दोनों आज ही घर पर मसाले तैयार कर लो। घर के मसाले? सच में? हाँ, एकदम शुद्ध और हल्के। ठीक है माँ जी, पर अब इस आलू पूरी का क्या करें? अरे अब जो बन गया उसे तो खा ही लेते हैं, ऑफिस भी तो जाना है। ठीक है, आज तो हम लोग खा लेते हैं, पर आप ये आलू पूरी मत खाना, आप बस जूस पियो। सिर्फ जूस? नो आलू पूरी? बिल्कुल नो नो। सब लोग आलू पूरी खाते हैं और बेचारा कांतिलाल सबकी प्लेटों को ऐसे देखता है जैसे कोई बच्चा खिलौने की दुकान देख रहा हो। आलू की सब्जी कितनी मसालेदार लग रही है, पूरी तो जैसे मुंह में जाते ही घुल जाए। पर अभी तो पेट दर्द से जान बचाना जरूरी है भाई। दोपहर के वक्त कांतिलाल बिस्तर पर पड़ा आराम कर रहा होता है और दोनों बहुएं रसोई में मसाले तैयार कर रही होती है। प्रिया, ऊपर वाली अलमारी से सारे डिब्बे वाले मसाले निकालकर डस्टबिन में फेंक दो। छोले मसाला, आलू मसाला, गोभी, भिंडी और पाव भाजी मसाला, ये सारे मसाले फेंकने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, सुना नहीं माँ जी ने क्या बोला है? अब से बस घर के शुद्ध और हल्के मसाले ही इस्तेमाल करने होंगे। पर इनके बिना तो स्वाद ही नहीं आएगा दीदी। इतने में शांति देवी आ जाती है। कैसे स्वाद नहीं आएगा? हमारे जमाने में कोई ये डब्बों वाले मसाले नहीं हुआ करते थे। रोज सिलबट्टा निकालते थे और रोज मसाले तैयार करते थे। फिर जो स्वाद की सब्जी बनती थी और जो खुशबू आती थी, वो इन सब मसालों से कहाँ आती है।
तो क्या अब हम भी रोज सिलबट्टे पर मसाले तैयार करेंगे? अरे तू तो खुद बट्टे जैसी है, तू क्या सिलबट्टे पर मसाले पीस पाएगी? तू तो मिक्सचर निकाल और उसी में मसाले तैयार कर ले। इतना कहकर शांति देवी वहां से चली जाती है। अरे भाभी, ये मम्मी जी तो बड़ी बेइज्जती करके चली गई। क्या सच में बट्टे जैसी हूँ मैं? अरे पगली, तेरा वजन बट्टे जितना होता तो तू किचन के कोने में रखी होती और मम्मी जी तुझ पर धनिया पीस रही होती। दोनों जोर जोर से हंसने लगती है और उधर कांतिलाल पेट पकड़कर कराह रहा होता है। अरे शांति, ऐसा लगता है आज तो मैं गया काम से, बहुत हालत खराब है। एक जगह लेटकर आराम क्यों नहीं करते? अभी मैं थोड़ी देर बाहर ड्राइंग रूम में बैठता हूँ, अंदर लेटे लेटे कमर अकड़ गई है। कांतिलाल बाहर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और टीवी देखने लगता है। तभी वहां चिंटू एक लिफाफा लेकर आता है और सोफे पर बैठकर उसमें से कुछ खा रहा होता है। अरे चिंटू, तू ये क्या खा रहा है? दादाजी, आपके मतलब की चीज नहीं है। पहले तू ये बता, तू खा क्या रहा है, फिर मैं बताऊंगा मेरे मतलब की है कि नहीं। समोसे। स्कूल से छुप कर लाया हूँ। आजकल घर में चटपटा खाना बंद है ना, तो बस स्कूल की कैंटीन से ही काम चला रहा हूँ। अरे मेरा राजा बेटा, जरा एक समोसा इधर भी देना। नहीं, आपको पेट दर्द है, आप नहीं खा सकते। आप घर का खाना खाओ, आपके लिए वही सही है। अरे धीरे बोलना, अभी पेट ठीक है, अभी मैं खा सकता हूँ। नहीं, आप घर का खाना खाओ दादू। अरे बेटा ऐसा मत कर, अपने दादा पर थोड़ा रहम कर। एक काम कर, तुम मुझे अंदर के आलू ही दे दे बस। अंदर के मसालेदार आलू? बुलाओ क्या अभी दादी को? अरे चुप करना दादी के चमचे। अच्छा एक काम कर, आलू मत दे, ऊपर का खोखा ही दे दे, उसमें थोड़ा मसाला तो होगा। तभी चिंटू को राजेश के जूतों की आवाज आती है। हे भगवान, ये तो पापा के जूतों की आवाज है। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे हाथ में समोसे का लिफाफा देख लिया तो मैं तो गया काम से। कल से पॉकेट मनी भी बंद हो जाएगी। एक काम करता हूँ, ये लिफाफा दादाजी को ही पकड़ा देता हूँ। बस फिर चिंटू चालाकी से लिफाफा अपने दादाजी को पकड़ा देता है। ठीक है, मुझे आपको ऐसे देखकर ना अच्छा नहीं लग रहा है दादू। ये रहा बचा हुआ समोसा, आप खा लो। पर चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी को ये बात नहीं बताओगे? अरे हाँ पक्का, बिल्कुल नहीं बताओगा। कांतिलाल लिफाफे को अपने हाथ में लेता है और खोलकर पहले तो उसकी खुशबू सूंघता है, फिर एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में ले ही रहा था कि सामने से आवाज आती है। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हो? समोसा खा रहे हो? माँ जल्दी इधर आओ, देखो जरा बाबूजी समोसे के चटकारे ले रहे हैं। अरे बेटा नहीं, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। ये तो वो क्या, बताओ वो क्या? इतने में वहां शांति देवी और उनकी दोनों बहुएं भी आ जाती हैं। अजी क्या हुआ, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्योंकि ऐसी बुरी हालत में बाबूजी समोसे खा रहे। हे भगवान, हम सब यहाँ आपके लिए परेशान है। शाम के खाने के लिए घिया और खिचड़ी बना रहे और आप यहाँ समोसे लपेट रहे हो। चलो जल्दी से इधर दो लिफाफा। शांति देवी लिफाफा अपने हाथ में लेती है तो देखती है उसमें आधा समोसा रखा हुआ है। आधा समोसा आपने खा भी लिया? अरे कुछ तो शर्म करो, इस उम्र में बच्चों जैसी हरकत करते अच्छे लग रहे हो क्या? अगर तुम ही ऐसे करोगे तो कल को अपने बच्चों की गलतियों पर उनको कैसे रोकोगे? और इसका चिंटू पर क्या असर पड़ेगा बताओ? सही कहा दादी। अरे पर ये समोसा तो... अब जाने भी दो ना दादी, दादाजी बीमार है, उनको ऐसे मत डांटो। कोई नहीं, अभी तो चुप हूं, रात को खाने में वही मिलेगा जो घर में बनेगा। चलो बहुओं, तुम जाओ और खाने की तैयारी करो। मीना और प्रिया रसोई में खाना बनाने लगती है और उसमें सिर्फ घर के मसालों का ही इस्तेमाल करती है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ, होपफुली स्वाद भी अच्छा होगा। एक बार टेस्ट करके देख ले। आप तो टेस्ट सबके साथ ही करेंगे। चलो ना जल्दी से सारा खाना लेकर टेबल पर चलते हैं। मीना और प्रिया खाना लेकर टेबल पर रख देते हैं और सबको परोसते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है पापा जी? अब तो ठीक हूँ, अब तो मैं खिचड़ी के अलावा सब खा सकता हूँ। हाँ, अब सब ठीक है। अब घर के मसालों से बना खाना खाएंगे तो दोबारा कभी पेट खराब नहीं होगा, ना इनका ना किसी और का। पर खाने में आखिर है क्या? पापा जी आज घिया और तोरी की सब्जी बनाई है, ये लीजिए खाकर देखिए। अरे इसमें मिर्च कहाँ है, मसाला कहाँ है, तेल कहाँ है? ये खाना है या उपवास का प्रसाद? पापा जी ये सब आपकी सेहत के लिए है। इसमें घर के बने मसाले हैं, इसलिए जरा रंग थोड़ा बेरंग है और कम तेल और बाहर के मसालों के बिना एकदम हल्की फुल्की। हल्की नहीं बहू, ये तो इतनी हल्की है कहीं उड़ ना जाए। देखो सेहत के नाम पर तुम लोग मेरे स्वाद की हत्या तो मत करो। ज्यादा बातें मत करो, चुपचाप खाओ,
पेट ठीक रखना है कि नहीं? पेट तो ठीक हो जाएगा, पर इस मन का क्या करे, वो तो उदास हो रहा है। अब ज्यादा नाटक किया ना तो ये भी सामने से उठा लूंगी। अरे भाई खाता हूं ना मैं। कांतिलाल जैसे ही पहला कोर मुंह में डालता है उसकी आंखें फैल जाती है। ये तो बिल्कुल भी चटपटा नहीं है। वो मसालेदार स्वाद, वो चटपटाहट इसमें है ही नहीं। खैर जो भी है खा लेता हूँ, वरना इसे भी हाथ धोना पड़ेगा। उस दिन तो बिन मसाले का खाना खाकर कांतिलाल गुजारा कर लेता है, पर अगली सुबह जब बहू नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लेकर आती है तो कांतिलाल का चेहरा एकदम उतर जाता है। पापा जी, आज लौकी चने की दाल है और बाजरे की रोटी, आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर से? हे भगवान, लगता है जीभ को अब रिटायरमेंट देना ही पड़ेगा। अरे बहू, क्या आज भी ये फीकी सब्जी खानी पड़ेगी? पापा जी, एकदम नेचुरल और हेल्दी है। नेचुरल नहीं, ये तो नो फिल्टर नो फ्लेवर है, बिल्कुल ऐसी जैसे बिना फिल्टर के तुम लोगों की फोटो आ जाती ना। क्या पापा आप भी? वाह दादाजी, एकदम सही कहा आपने। बहुत हो गया आपका ड्रामा, अब रोज ऐसा ही खाना मिलेगा, इसलिए आदत डाल लीजिए, समझे? कांतिलाल एक कौर लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर बार उनका चेहरा ऐसे बनता है जैसे नींबू काटकर चख लिया हो। अरे बहू, ये दाल तो इतनी फीकी है कि इसके सामने पानी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। तो फिर पानी ही पी लो ना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक दिन करके हफ्ता निकल जाता है। पापा जी, आज तो खाने में आपकी फेवरेट आलू बरी बनी है, बताओ कैसी बनी है? बहू, अब तो ये हालत हो गई है कि ऐसी सब्जी के आगे मेरी सूखी रोटी भी चटपटी लगती है। मुझे तो भाई रोटी में नमक लगाकर ही दे दिया करो। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तो मैं रोज पराठे और अचार से काम चला रही हूँ। और मैं चटनी और रोटी। क्या मतलब, तुम लोगों को भी ये सब्जी इतनी फीकी लगती है? फीकी है तो लगेगी ही ना माँ। तो तुझे भी इस सब्जी से दिक्कत है? दिक्कत तो है माँ। मम्मी जी, ये रोज रात को बाहर से ऑर्डर करते हैं, ये तो बस नाम के लिए यहाँ बैठकर खाना खाते हैं। आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो लगा था इनके अलावा सभी को ये खाना पसंद है। ये खाना आपके अलावा किसी को पसंद नहीं है दादी, पता नहीं आप कैसे खा लेती हो। अब मैं इनके सामने क्या ही बोलूं, मुझसे भी ये बेस्वाद खाना नहीं निगला जा रहा, पर झेलना पड़ रहा है बस। ये तो सही नहीं है शांति, मेरे चक्कर में सबको ऐसा खाना खाना पड़ रहा है। जिसको अपने मन की करनी है करे, जिसको जो खाना है खाओ, मैं किसी को क्यों ही कुछ बोलूं जब सब छुप छुप कर चटकारे ले रहे हैं। तो माहौल एकदम बदल जाता है, सब चुप रह जाते हैं, एक एक करके सब उठकर जाने लगते हैं। राजेश और मीना भी अपने कमरे में चले जाते हैं। मैं तो रोज बाहर से खा रहा हूँ, पर मैं अच्छी जगह से अच्छा खाना मंगवाता हूँ, और देखो मेरा पेट तो बिल्कुल सही है। हाँ जी, और देखो ना, मनोज भैया तो 1 महीने से बाहर देश में है, वहां तो उनको रोज बाहर का न जाने क्या क्या खाना पड़ता होगा, पर वो भी तो बिल्कुल ठीक है। एक बाबूजी के पेट के चक्कर में सबको भुगतना पड़ रहा है, बस और कुछ नहीं। रात को कांतिलाल आराम से खर्राटे लेकर सो रहा होता है, पर तभी उसे बगल में बार बार करवट बदलने का एहसास होता है। कांतिलाल आंख खोलकर देखता है तो शांति देवी पेट पकड़कर इधर से उधर लोटपोट हो रही थी। अरे क्या हुआ शांति, ऐसा पेट पकड़कर बंदरिया की तरह क्यों लोटपोट हो रही हो? अटो साइड में पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। वो पेट पकड़कर वॉशरूम की तरफ भागती है। आए राम, मेरा पेट। अरे वाह, तुम तो घर के हल्के मसाले वाला खाना खा रही थी, फिर पेट दर्द कैसे? अरे चुप रहो, तुम्हारी नजर लग गई। वाह जी वाह, मैं भला तुम्हें नजर किस बात के लिए लगाऊंगा ये तो बताओ। बल्कि मैं तो ये बोल रहा था कि स्वाद के साथ साथ मसाले भी जरूरी है। अगर इंसान स्वाद लेकर भरपेट खाना नहीं खा पाएगा तो कमजोर होगा या तंदुरुस्त? अभी ना आप मुझे ज्ञान मत दो, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। कुछ देर बाद शांति देवी थकी हुई हालत में वॉशरूम से बाहर आती है और बिस्तर पर गिर जाती है। अब बताओ कैसा लग रहा है बॉर्डर पर लड़ाई जीत कर आना? बहुत मजाक सूझ रहा है ना आपको? आप भी कोई अभी ठीक नहीं हुआ है जो बातें बना रहे हैं। अरे मैं तो ये सोचकर हंस रहा हूँ कि हम दोनों की हालत एक जैसी हो गई है। और मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर मेरा पेट कैसे खराब हो सकता है, अब तो हम घर के मसाले खा रहे हैं। अब कल डॉक्टर तो आ ही रहे हैं, तुम भी कल दिखा देना। रात भर दोनों पेट दर्द से कराहते रहते हैं, सुबह दोनों कमरे से बाहर ही नहीं निकलते तो सब उन्हें देखने आते हैं। माँ, आज आप इतनी स्लो मोशन में क्यों चल रही हो? अरे बेटा, आज समझ में आया है तुम्हारी बाबूजी की हालत। मतलब दादी, आपको भी पेट दर्द हो गया? हाँ बेटा। पर माँ जी, आपने तो वही घर का हल्का खाना खाया था।
उसी खाने ने मेरी हालत बैंगन के भरते जैसी कर दी है। लगता है फीका खाना आपको राज नहीं आया। अरे पर तीखे मसाले से बाबूजी का पेट खराब हुआ और अब घर के मसाले से माँ का पेट खराब हुआ। आखिर तीखे मसाले खराब है या फिर फीके? इतने में डॉक्टर साहब अपना बैग लेकर वहां पहुंच जाते हैं। नमस्ते कांतिलाल जी। डॉक्टर साहब अब जरा मुझे और मेरी मिसेस दोनों को देख लीजिए। डॉक्टर दोनों का चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब आखिर दिक्कत क्या है? मसाले बदल दिए फिर भी पेट दर्द क्यों? क्योंकि मसालों की वजह से नहीं, ये सारी प्रॉब्लम ओवर ईटिंग की वजह से है। क्या? हाँ कांतिलाल जी, आपने जरूरत से ज्यादा खाया है, इसीलिए पेट दर्द हुआ है। और मुझे? क्या आपने बासी खाना या बिना फिल्टर वाला पानी तो नहीं पिया? हाँ, ये रोज बासी खाना खाती हैं, रोज बची हुई सब्जी खाती हैं। अरे पर वो तो मैं गरम करके खाती हूँ ना। गरम करने से खाना ताजा थोड़ी ना हो जाता है। मतलब मसालों से कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, मसाले भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। खाना स्वाद नहीं होगा तो खाने का मजा क्या? मतलब अब मैं रोज मसालेदार खाना खा सकता हूँ? हाँ, पर लिमिट में, वरना फिर पेट पकड़कर घूमते रहेंगे। और मैं? ताजा खाना खाइए, बासी नहीं। अरे खाना स्वादिष्ट हो तो बासी बचे ही क्यों, पर खाना इतना बेस्वाद होता है कि सब बचा देते हैं और फिर मम्मी जी उसे अगले दिन खत्म करती हैं। बिल्कुल सही। खैर अब याद रहे कि मसाले दिक्कत नहीं है, वो भी हमारी जरूरत है। चलिए अब मैं चलता हूँ, जो दवाई दी है वो खा लेना, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। खोदा पहाड़ निकला चूहा। सब हंस पड़ते हैं और शांति देवी का मुंह जरा सा रह जाता है। बस फिर 2 दिन बाद घर में पहले की तरह मलाई कोफ्ता, पालक पनीर और पराठे बनते हैं। सब लोगों के चेहरे खाने को देखकर ऐसे लग रहे होते हैं जैसे वो सालों बाद खा रहे हो। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की खुशियां वापस लौट आई हो। बस फिर घर में पहले की तरह हंसी के ठहाके गूंजते हैं और सब खुशी खुशी स्वाद लेकर खाने का स्वाद लेते हैं।